दोस्तों ये सवाल सबके माइंड में आता है, सबसे ज़्यादा चल रहा आज की डेट पे। सर एडल्ट्री वालों का क्या किया जाए? इनको सुप्रीम कोर्ट तो आज़ादी दे दिया है, ज़िंदगी ये ख़राब कर देते हैं, इन लोगों से कैसे बदला लिया जाए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। आज इसमें एक पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा दोस्तों, मैं जो एडल्ट्री वाले हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहना दोस्तों। चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है, पता है ना, कि शादी के बाद मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में से, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, कोई भी हो, मैं दोनों के लिए कंबाइंड बोल रहा हूँ यहाँ पे। आफ्टर मैरिज कहीं पर तो क्या होता है कि दो बच्चे होने के बाद भी एडल्ट्री में चले जाते हैं लोग, ठीक है। अब यहाँ पे वाइफ भी चली जाती है तो हस्बैंड भी चले जाते हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने एक माइंड में बात फिट कर लो कि ये खुद की औलाद के सगे नहीं है, ठीक है, खुद के माँ बाप के, खुद की बीवी के, किसी के सगे नहीं हुए तो किसी और के भी सगे कहाँ से हो जाएंगे। जिसके पास ये जा रहे हैं उसके ये कभी भी सगे नहीं होने वाले, जिसके साथ ये एडल्ट्री कर रहे हैं वो लोग भी इनके कभी सगे नहीं होने वाले, ठीक है ना। अगर जो बंदा बंदी कोई भी आफ्टर मैरिज जा रहा है तो भैया वह है ना, होश पूरी करने के लिए जा रहा है, भड़ास निकालने जा रहे हैं, ज़िंदगी तबाह करने के लिए जा रहे हैं। और बीतती जैसे टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। एक बात समझ में लेना चाहिए कि ऊपर वाला है ना सज़ा ज़रूर देता है ऐसे लोगों को। भाई कोर्ट कानून इनको आज़ाद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट इनको आज़ाद कर दिया। भाई एडल्ट्री करने वाला कभी सबूत तो छोड़ता नहीं है, देसी सी बात है, सिंपल सी बात है कि भाई कभी भी सबूत छोड़ेंगे नहीं, एडल्ट्री कोई ओपनली करेंगे नहीं ये लोग, ठीक है। इस सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए? देखो यार, हो सके प्रयास तो कोई डिटेक्टिव एजेंसी हायर करिए आप कोई भी, ठीक है। अब इनको क्या ना पता करिए कि लोग क्या तो बात कर रहे हैं, कहाँ इनकी कहाँ मुलाकात होती क्या नहीं होती, थोड़ा सा मेहनत करिए इनको, ठीक है ना। और भाई इनकी जहाँ भी कोई मुलाकात हो ना, भाई पति पत्नी कोई भी हो ना इनकी, तो फ्री के जूते मार लो ढंग से इनके खोल के, ठीक है ना। क्योंकि कानून से तो ये आज़ाद है, कानून से फ्री है। अब ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब कर रखे हैं तो सामाजिक तौर पे इनको ऐसा तोड़ो जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे, तो ऑटोमेटिक ज़िंदगी में ऐसी गलती कभी ना करी, ठीक है ना। दोस्तों यार, आजकल जो एडल्ट्री में जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं ना, मैक्सिमम जो रिश्ते जा रहे हैं, लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई किसी की कदर ही नहीं है, मतलब कोई भी है। और ज़्यादा कुछ बोलोगे ना तो बोलते हैं हमको तो कानून आज़ादी दे रखे। भाई पूरा कानून का पाठ भी पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। जबकि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बात बोली भी थी कि मैरिड शादीशुदा कोई भी पत्नी किसी भी एडल्ट्री में जा रही है, स्पेशल मैरिड वुमेन के लिए बोला गया था, जजमेंट भी डाला गया था। अगर कोई भी मैरिड किसी भी शादीशुदा इंसान के साथ जाती है, एडल्ट्री बनाती है, तो एक दुष्कर्म माना जाएगा। 494 495 दोनों पे केस माना जाएगा, जो हस्बैंड जो जिसके साथ पत्नी एडल्ट्री में जा रही है, ठीक है। तो उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन हाल में हाई कोर्ट का लेटेस्टिंग जजमेंट एक ही इलाहाबाद का, भाई कोई भी। लेकिन इसका क्या होता है ना कि सबूत कोई नहीं जुटा पाता, सबसे पहले ये आते हैं। तो आपको एक डिटेक्टिव एजेंसी हायर करना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि इनकी जो प्रक्रिया चलती है, इनका प्लानिंग होता है, जो भी बातचीत होती है ना, कहीं ना कहीं से तो पता पड़ेगा ही, ठीक है। सामाजिक तौर पे इनको तोड़ो अच्छे से, सीधी सड़ बात है भैया। कहते हैं भागते चोर रूंगटे, क्या कहीं मौका मिले तो जूते मार लो इनको, ठीक है। और कुछ नहीं, अभी सुधरने वाले हैं नहीं। और बाद में 1-2 साल बाद में जोश में रहेंगे, कुछ के 2-4 साल बाद में जिसके साथ ये एडल्ट्री में है, एडल्ट्री कर रहा है या कर रही है, दोनों किसी के बाप के सगे नहीं है, इन दोनों की भी जिंदगी जिससे हुआ। देखो आफ्टर मैरिज कौन एडल्ट्री में जाता है मैं बताता हूँ। एडल्ट्री वही जाता है जो बदला लेने की भावना रखता है, ठीक है। और 90% रिश्ते वो होते हैं जो शादी से पहले भी बॉयफ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड थे, और आफ्टर भी वही आ जाते हैं जो ड्यूरिंग कंटिन्यू हो जाती है। और वो लेते एक दूसरे से बदला लेने ही आते हैं। वो कोई ज़िंदगी में तुम्हारे ये नहीं करने आते हैं कि तुम्हारी शादी करेंगे, तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे, घर बसाएंगे, कोई नहीं बसाएगा। वो खुद एक दिन तुमको ये बोल, मैं कहीं केसों में देखा हूँ, लड़के ये बोले कि तू खुद के पति की सगी नहीं, तेरे माँ बाप की सगी नहीं, तू मुझे धोखा दे के गई थी, इस वजह तेरे से बदला लेने आया मैं, तो ठीक है। ऐसे बहुत तेज केसेज आते हैं, अरे कुछ नहीं कर पाते फिर, ठीक है। कुछ भी घर के न गांठ के, इनका एंड ऐसा होता है कि ये घर के न गांठ के कहीं के नहीं रहते ये लोग, ठीक है। अरे यार थोड़ा सा तो नॉनसेंस रखिए यार, कि चलो ठीक है यार, शादी से पहले आपको दे रहे हैं, एडल्ट्री गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी करना आप करिए, लेकिन बी प्रैक्टिकल में भी कहते हैं कि एक ऑनेस्टली एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपके बाल बच्चे हो चुके हैं और उसके बाद भी अगर आप एडल्ट्री कर रहे हो ना, तो भाई सबसे बड़ा दोष यही है कि भैया आपके ना, आप किसी के सगे नहीं होने वाली। ये माइंड में बात कर लो, ना खुद के सगे हो रहे हो, ना तुम्हारे बाल बच्चों के सगे हो तुम लोग, नहीं। और तुम एक एडल्ट्री का जो माहौल बनाते हो उसमें जो चीज़ें निकल के आती है,
तुम पे एक लांछन लगाया जाता है, मान लो कि एडल्ट्री भी नहीं है तुम लोग, फिर भी तुम्हारे पे पति या पत्नी कोई करा है, उसका चक्कर इसका चक्कर, तो सोचिए तुम्हारे बाप पे क्या बीत रही है। किसी का कोई माँ बाप ये नहीं सिखाता कि शादी के बाद उनका बेटा या बेटी कोई एडल्ट्री करे, किसी गैर मर्दों के साथ ऐसे संबंध बनाए, कोई किसी का माँ बाप नहीं सिखाता, चाहे कितने बुरे माँ बाप हो, लेकिन ये कि शिक्षा किसी के माँ बाप नहीं देते हैं। फिर भी तुम लोग उस माँ बाप के सगे नहीं हो रहे, तुम एक पति पत्नी के सगे नहीं हो रहे, तुम बाल बच्चों के सगे नहीं हो रहे, तो इनको सामाजिक तौर पे ही तोड़िए भैया, कुछ नहीं है। इनको डिटेक्टिव एजेंसी हायर कीजिए, कहीं कहीं से इनका पता करिए कि लोग कहाँ मिलते हैं, कहाँ बात हो रही है, क्या इनकी मुलाकात है। जहाँ मुलाकात हो वहीं पर 10-5 लोग लेके जाए, इनकी ऐसी ठुकाई करो, अच्छी वाली ठुकाई करो, जिंदगी में एडल्ट्री ना भूल जाए। यही सोल्यूशन है इनका, और कुछ भी नहीं। और ये किसी के सगे नहीं है भाई, इनको तो मैं हर वीडियो बोलता हूँ कि ये किसी के सगे होने वाले ना है, ना कभी होंगे। इंडिया एक ऐसा देश है यहाँ लव मैरिज करने के बाद भी 1-2 साल बाद किसी और से प्यार हो जाता है, माइंड में बात फिट कर लेना। तो यही हाल है इन एडल्ट्री वालों का भी, ये किसी के ना। और इनकी एक ही कहावत होती है चल के, धोबी का कुत्ता घर का ना गांठ का। ये किसी के ना तो ससुराल के रहेंगे, ना माँ बाप के रहेंगे, ना जिसके साथ एडल्ट्री भी जा रहे हैं उसके भी ये नहीं रहेंगे। बदले की भावना से एडल्ट्री होता है। 90% केस में माइंड में बात फिट कर लेना। जो आफ्टर मैरिज जो भी एडल्ट्री कर रहा है वो बदले की भावना से होता है, ये आपकी माइंड में फिट कर लेना। 99% बदला लेना, और वो किसी के सगे नहीं होते हुए रिश्ते तुड़वाने आते जो 3rd% होते हुए, तो इनके साथ वही बीते। अभी इनके माइंड में सोचिए, इनके भाई बहन इनके साथ कोई भी घर में ऐसी बात बीते, किसी की बीवी के साथ या किसी के भाई के साथ ही जा रही है, जो जाने वाली जो एडल्ट कर रहे हैं, तो कभी इनके ऊपर बीत के देखिए, इनके परिवार पर बीत के देखिए, तो उस परिवार, एक निर्दोष परिवारों को क्यों सजा दे रहे हो आप? एक कुकर्म करना तो तलाक ले लो ना, आपको दूसरे से प्यार करना तलाक ले लो। क्यों? साला एडल्ट्री किसी और के साथ करोगे, पैसों की डिमांड किसी और के साथ करोगे, तो इनसे तो अच्छा है ना कि भाई तुम अपने माँ बाप की तो कदर करो, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत है उसको तो संभालो पहले भाई। वो लोग तुम्हारे इस जो भड़ास के चक्कर में उनकी भी इज्जत चली जाती है, वो भी सामाजिक तौर पर। भाई कानून में तो हमेशा कोई कोर्ट में बैठे नहीं रहोगे, रहना तुमको समाज में ही है, तो सामाजिक तौर पर तो उनकी तो रेस्पेक्ट करना सीख लो, उनकी इज्जत तो बचा लो कम से कम। बाल बच्चे हैं, जो किसी के बाल बच्चों का क्या दोष है भाई? तुमने पहले तो बाल बच्चे पैदा कर दिए, उसके बाद आप एडल्ट्री कर रही हो, तो आप किसी के सगे हो ही नहीं सकती ना। तुम आफ्टर कहीं भी चले जाओ किसी के सगे नहीं। कहते नहीं कि KYT OD वाले हो ना, तुमको होटल तक घुमा सकते हैं, घर की 2 टाइम की खाना तुम्हारा पति देव खिलाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को समझ लेती ना, वो कभी अपना तबाह नहीं कर पाता, न कर पाती। मैं दोनों के लिए ही कमांड में बोला हूँ। और रेस्पेक्ट कीजिए 2 परिवारों की, कि तुम्हारे जो एडल्ट्री मैटर में है ना, पति या पत्नी दोनों के परिवार की इज्जत चली जाती है, सामाजिक तौर पर समाज में बैठने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग मत सोचिए कि एक की इज्जत जा रही, दोनों की जा रही है। फलाने की बहू ऐसी, फलाने का दामाद ऐसा, दोनों पे बात खराब होती है उसमें। तो भाई जो एडल्ट्री है इनका तो डिटेक्टिव लगाइए, पकड़ में आइए, जहाँ मिले वहाँ जूते मारिए। सबसे